नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर और मैं आपके साथ आकृति सिंह। इस समय हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है कठिन चीवर दान, जो इस समय अगरतला में आयोजन किया गया है। अगरतला के कुंजबन में आयोजित किया गया है। यहाँ पे कुंजबन में वेणुवन बौद्ध विहार कुंजबन अगरतला में 48वां जो कठिन चीवर दान है, यहाँ पे 48वां कठिन चीवर दान समारोह को मनाया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे, साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि क्यों मनाया जाता है ये कठिन चीवर दान, इसकी सांस्कृतिक और इतिहास क्या है, कब से ये शुरू हुआ, किसके माध्यम से शुरू हुआ, क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, और जो ये कठिन चीवर दान है इसको लेकर क्या पारंपरिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, क्या क्या दान किया जाता है, साथ ही इसकी जो परंपरा और संस्कृति के जुड़ाव है उसके बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही यहाँ के जो मुख्य पुरोहित हैं उनके माध्यम से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या चीजें होती हैं, क्यों मनाया जाता है कठिन चीवर दान, और यहाँ के आसपास के जो लोग एकत्रित हुए हैं, श्रद्धालु लोग, उनके माध्यम से भी हम जानेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या व्याख्याएं हैं, और साथ ही इसकी जो उल्लेखनीय है परंपराएं सांस्कृतिक और माध्यम से वो भी हम आपको तक पहुंचाएंगे। तो तब तक हम अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि वो आपको जो ये बौद्ध विहार है उसके बारे में दिखाएं, इस परिसर के बारे में दिखाएं कि आज जो कठिन चीवर दान है उसमें क्या क्या आयोजन हुआ है यहाँ पे और किस माध्यम से ये 48वां कठिन चीवर दान का आयोजन मनाया जा रहा है, और साथ ही अंदर की चीजें भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही हम समझाएंगे, जैसा अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका भी हम उल्लेख करेंगे। तो हम अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि वो अंदर जाएं और आपको यहाँ के बारे में थोड़ा सा दिखाएं, और साथ ही हम आपको आगे हमारे साथ जुड़े रहिए, यहाँ की विशेषताएं के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। कठिन चीवर दान बौद्ध समाज का पवित्र दान पर्व मानवता सभ्यता के इतिहास में धर्म केवल पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं रहा, बल्कि वह जीवन के नैतिक मूल्य, करुणा और आत्म संयम का प्रतीक रहा है। बौद्ध धर्म में ऐसे ही एक महान और अद्वितीय दान पर्व का नाम है कठिन चीवर दान, जो दया, करुणा, श्रम और समर्पण की भावना का प्रतीक है। चीवर का अर्थ है भिक्षुओं द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र या गेरुआ वसन। कठिन शब्द से आया है जिसका अर्थ है दृढ़ या कठिन। इस उत्सव का नाम कठिन चीवर दान इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें पूरे एक दिन और एक रात अर्थात केवल 24 घंटों के भीतर एक नया चीवर तैयार करके भिक्षुओं को दान करना होता है। इस परंपरा की शुरुआत स्वयं गौतम बुद्ध के समय से हुई। ग्रंथों के अनुसार एक बार वर्षा ऋतु के बाद कुछ भिक्षु लंबी यात्रा करके बौद्ध के पास पहुँचे। वे पूरी तरह थके हुए और भीगे वस्त्रों में थे। तब बौद्ध ने आदेश दिया कि वर्षावास के दौरान समाप्त होने पर भिक्षुओं को नए वस्त्र दान किए जाएंगे। उसी समय से कठिन चीवर दान की परंपरा प्रारंभ हुई। बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु में 3 महीने का वर्षवास करते हैं। यह सामान्यतः आषाढ़ पूर्णिमा के में शुरू होता है और अश्विन या कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। वर्षावास समाप्त होने के बाद 1 महीने की अवधि में यह दान पर्व मनाया जाता है। इस काल को कठिन मास कहा जाता है। कठिन चीवर दान सामान्य दान की तरह नहीं, यह अत्यंत अनुशासित, सामूहिक और धार्मिक प्रतीक है। दान में प्रयुक्त कपड़ा शुद्ध भाव से चयनित किया जाता है। पूरे चीवर को सिलाई से लेकर रंगाई तक सब कुछ मंदिर परिसर में ही एक दिन और एक रात में पूरा किया जाता है। इसके बाद कठिन चीवर अनुमोदना नामक सहयोग से, जिसमें भिक्षु समुदाय सामूहिक रूप से उस वस्त्र को स्वीकार करता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया बौद्ध समाज में एकता, श्रम और करुणा का प्रतीक मानी जाती है। बौद्ध धर्म में दान केवल किसी वस्तु देना नहीं, बल्कि लोभ, माया और अहंकार से मुक्त का अभ्यास है। कठिन चीवर दान का आत्म संयम से सर्वोच्च साधन है। यह पर्व हमें सिखाता है श्रम पूर्वक अर्जित वस्तु दान करने का सच्चा आनंद, सामूहिक सहयोग और सद्भाव का महत्व, और मनुष्य जीवन में सादगी तथा सेवा का मूल्य। बौद्ध ने कहा था, दान ही मुक्ति का प्रथम सोपान है। इसलिए कठिन चीवर दान आत्म शुद्धि और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बन गया है।
यह उत्सव भारत के पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश सहित म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका आदि देशों में बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ मनाया जाता है। त्रिपुरा के विभिन्न बौद्ध बिहारों जैसे उदयवन बिहार, राजपुर बिहार आदि बिहारों में हर वर्ष भक्तों का अपार जमाव होता है। इस अवसर पर श्रद्धालु लोग केवल कपड़ा ही नहीं बल्कि भोजन, दीप, फूल और भिक्षुओं की आवश्यक चीजों को अर्पित करते हैं। मंदिर में इस दिन धर्म देशना, भजन, नृत्य, रंग बिरंगी सजावट और मेले जैसे देखी जाती है। यह दिन केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक एकता और लोक मंगल का पर्व बन जाता है। कठिन चीवर दान हमें अनेक नैतिक संदेश देता है। दान का अर्थ केवल देना ही नहीं बल्कि त्याग करने से है। सामूहिक श्रम से किया गया कार्य समाज में एकता लाता है। सच्चा सुख भोग ही नहीं सेवा और करुणा में है। आज के भौतिकवादी युग में जब मनुष्य आत्म केंद्रित और उपभोगवादी हो जाता है, कठिन चीवर दान हमें याद दिलाता है मनुष्य की असली पहचान उसकी दयालुता और त्याग में है। यह पर्व हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में करुणा, सहयोग और निस्वार्थ के स्थान पुनः स्थापित करें। कठिन चीवर दान केवल भिक्षुओं को वस्त्र देने की परंपरा नहीं बल्कि यह एक हृदय का दान है जहाँ करुणा और कर्म योग का संगम होता है। यह पर्व हर वर्ष हमें बुद्ध की उस अमर वाणी की याद दिलाता है, दान ही धर्म का मूल्य है और करुणा ही जीवन का आधार। इसलिए कठिन चीवर दान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि मानवता, त्याग और सद्भाव का उत्सव है जो हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म दूसरों के दुख को बांटने में है। डॉक्टर खेमा छड़ा भिक्षुक मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और इस दिन के महत्व के बारे में जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि आज 48वां कठिन चीवर दिवस है, इसके आयोजन के बारे में आप थोड़ा हमें जानकारी दें कि क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का इतिहास क्या है और क्यों ये दिन आज का दिन ही चुना गया है। ये वेणुमान बुद्ध विहार हमारे त्रिपुरा का महाराजा वीर विक्रम किसी माणिक्य महाराजा ने बनाया है। 1947 से पहले ये बनाया है। 4 में 1947 को इनोग्रेशन हुआ। जब से लेके हम लोग यहाँ पर जो बौद्ध लोग हैं वर्षावास 3 महीने ऑडिशन करता है भिक्षु संघ। उसके बाद ऐसे ग्रेटिट्यूड ऐसे रेस्पेक्ट टू द संघ मेंबर तो डेवोटीज लोग ऐसे कपड़ा दान देता है, उसको बोलता है कि चीवर दाना, कठिन चीवर दाना। उस कठिन चीवर दाना प्रोग्राम में आज हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम किया। ये बुद्धि वृक्ष बनाया है। बुद्धि वृक्ष का नीचे जो बुद्धा का आसन बनाया उसमें 4 बुद्धा मूर्ति बैठाया हम लोग। ये कि काकुसना, कोनागामना, कासपा, गौतमा 4 बुद्धा मूर्ति स्थापना किया। उसके बाद यहाँ पर जो दीप प्रज्वलित किया है, अगरतला शहर में पहला बार हुआ है कि 1000 बाती ऐसे लाइन में जलाने का बड़ा पैमाने में। ये एक नया तरीका सीखने को मिल रहा है यहाँ का लोग अगरतला शहर का। गांव में तो हर समय 1000 बाती तो हमेशा हर गांव में होता है लेकिन प्रचार नहीं है। तो शहर में हम लोग ये जलाया 1000 बाती। ये एक विश्व शांति के लिए, सभी को सुख शांति मंगल के लिए। इसमें कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सभी लोग आके इसमें पुण्य भाग ले सकता है। बाती जलाना मतलब सारे लोगों को विश्व में लोगों को शांति फैलाने का, ये हमारा संदेश है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो गौतम बुद्ध जी थे उनके माध्यम से बौद्ध संस्कृति की शुरुआत हुई है, तो उनके विचारों के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं कि उनके क्या विचार थे, वो क्या संकेत देना चाहते थे देशवासियों को या फिर और जो यहाँ पे जीवित लोग हैं उनके बारे में आप हमें थोड़ी जानकारी दें। जी, अभी हमारा जो अनुष्ठान में जो लाइटिंग सेरेमनी में डीएम साहब आया था अगरतला जो विशाल कुमार जी, उनका समय में मैं पंचशील दिया था, सभी लोग पंचशील लिया। तो ये पंचशील जो है एक लोगों को पालन करने का है, नियम कानून 5 शील को पालन करना बहुत जरूरी है। कोई हिंदू हो, बौद्ध हो, कोई संप्रदाय का हो, जो मनुष्य है उसको 5 शील पालन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद भगवान बोलना चाहता है कि सारे विषय को लोग सुख शांति के लिए उन्होंने 45 साल तक धर्म प्रचार प्रसार किया। उसमें 4 सिद्ध बनाया, आर्य मार्ग बनाया, उसमें अकुशल कर्म नहीं करने के लिए बोला, कुशल कर्म करने के लिए बोला और हमेशा पुण्य का संचय करके सीलवान पान करने के लिए कहा था। इसलिए दुनिया में अगर लोग सुख शांति पाना चाहते हैं तो हम लोग सीलवान होना है, पुण्यवान होना है। हम लोग अपना मन को परिशुद्ध करना है और अपने मन को परिशुद्ध करके हम लोग अपने आप को अपना अंदर से हम लोग सुख शांति ला सकता है और सारे विश्व के लिए हम सुख शांति के लिए काम कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो अभी तक आप यहाँ के मुख्य भिक्षुक के बारे में देखा, उनके माध्यम से सुना, उन्होंने जो जो जानकारी हमारे समक्ष साझा की वो हम आप तक पहुँचाए। आगे भी हम और बातें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। यस के मसाला इस समय हमारे समक्ष डॉक्टर विशाल कुमार मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनके माध्यम से जानते हैं कि ये जो वेणु विहार है वहाँ पे मौजूद होकर उनको कैसा महसूस हुआ। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। अच्छा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज वेणु विहार में भव्य आयोजन किया गया है, तो यहाँ पे आकर आपको कैसा महसूस हुआ? आज वेणुवन विहार जो पूजा आयोजन है उसके थ्रू आज 48 कथिना चिवारा का आयोजन किया गया है और प्रदेश के कई जगहों से हमारे जो बुद्धिस्ट भक्त हैं, जो बाकी भक्त लोग हैं, वो सब आए हुए हैं और बड़ा ही अच्छा समावेश है। एक अच्छे मन से आज सभी ने पंचशील का पाठ्य किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि पंचशील के पाठ्य से और भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से सभी के जीवन में खुशहाली रहेगी और सामाजिक और प्रदेश की उन्नति में सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और हमने अभी देखा कि इस आयोजन में जो बिजली है उसकी आपूर्ति की कमी है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आज इतने बड़े दिन में यहाँ पे बिजली की कटौती को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे आने पे पता चला कि एक कोई पर्टिकुलर फेस में टेक्निकल डिफेक्ट है, परंतु एक फेस अभी भी आ रहा है। हम प्रशासन से बात करके इसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तक हम आपको बता रहे थे यहाँ पे जो कुंजवन में वेणु विहार है, यहाँ पे जो 48वां कठिन चीवर दिवस का आयोजन किया गया है, उस समारोह में क्या क्या आयोजन किया गया है, साथ ही हम आपको बताएं कि क्या क्या विशेषताएँ हैं इसके ऐतिहासिक, पारंपरिक और पौराणिक कथाओं में क्या विशेषताएँ हैं, जो मनाया जाता है, क्या क्या होता है कठिन चीवर दान में, क्या क्या चीज़ें दान की जाती है। साथ ही यहाँ पे जो यहाँ के मुख्य भिक्षुक थे उनके माध्यम से भी हम बातचीत की और उनके माध्यम से जाने कि किस तरीके से गौतम बुद्ध और साथ ही ये कठिन चीवर दान का शुभारंभ हुआ। और इस बार जैसा कि आप हमारे स्क्रीन में हमारे पीछे देख रहे हैं कि जो दियों का प्रज्वलन किया गया है, ये पहली बार अगरतला में जो प्रदर्शन है इस बड़े पैमाने पर करने का आयोजन किया गया है। उन्होंने ये भी हमारे समझ साझा की, साथ ही उन्होंने बताया कि जो बौद्ध धर्म कठिन चीवर दान है उसमें क्या क्या उनकी मान्यता है, क्यों वो मनाते हैं और इसका उद्देश्य क्या है। और साथ ही यहाँ पे जो भिक्षुक हैं उनको दान दिया जाता है। यहाँ पर लाइटिंग रेडी है ना, और सारी लाइटिंग और लोग आने के बाद डायरेक्ट स्वागत करके वहाँ लेके जाएंगे। और साथ ही बहुत तरह के कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। पूरे 1 महीने का ये कार्यक्रम चलता है। आज के वेणुवन विहार में बस इतना ही, जो कि कुंजवन में स्थित है। आज के 48वें कठिन चीवर दान के संप्रचार में बस इतना ही। बाकी ऐसी और कहानियाँ हम आपके साथ लेकर जुड़ेंगे, तब तक आप देखते रहे फैक्ट फाइंडर। मैं आप प्रीति सिंह, कैमरामैन विप्लव के साथ अगरतला।